अमरोहा के बावनखेड़ी गांव में अपने ही परिवार के 7 लोगों की निर्मम हत्या करने वाली शबनम और उसके प्रेमी सलीम के किस्से अब हर कोई जानता है। दोनों ही फांसी के तख्ते के मुहाने पर खड़े हैं। शबनम की तो पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर काफी चर्चा है, लेकिन उसके प्रेमी सलीम के बारे में अब तक कम ही बातें सामने आई हैं। इस वीडियो में आपको बताएंगे सलीम अब कहां है, किस हाल में है। शबनम ने जिस सलीम के प्यार में पड़कर हैवानियत की हदों को पार कर दिया था, वो इस वक्त यूपी के प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में बंद है। यहां उसे तन्हाई बैरक में रखा गया है। तन्हाई बैरक जेल की वो बैरक होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भी आम बैरक से कम होती है। इस बैरक में ऐसे कैदियों को रखा जाता है जो खूंखार प्रवृत्ति के होते हैं। उन्हें खाना पीना भी वहीं मुहैया कराया जाता है और उनका जेल में रहने वाले बाकी कैदियों से संपर्क तोड़ दिया जाता है। बताया जा रहा है कि डेथ वारंट जारी होने पर सलीम को इसी जेल में फांसी पर लटकाया जाएगा। स्थानीय मीडिया में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक तन्हाई में कैद रहने वाला सलीम अब शायर बन गया है। वो शबनम को अक्सर याद करता है। जेल में बंद दूसरे कैदी बताते हैं कि उसने शबनम की याद में कई शायरियां लिखी हैं। जेल में वो पढ़ना लिखना भी सीख गया है। वो खुद की जिंदगी से ज्यादा शबनम के लिए परेशान रहता है। उसके बारे में सब कुछ जानना चाहता है। उसके लिए दुआएं मांगता है, 5 वक्त की नमाज पढ़ता है। राष्ट्रपति ने जब शबनम की दया याचिका खारिज की थी, उस वक्त सलीम बेचैन हो गया था। मीडिया रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि सलीम सबसे ज्यादा आहत इस बात से है कि पिछले 2.5 साल से इस जेल में रहने के दौरान उसका कोई घरवाला उससे मिलने तक नहीं आया। फोन पर कभी कभार उसकी अपनी माँ से बात होती है। वो कई बार घर वालों से मिन्नतें कर चुका है कि कम से कम एक बार तो आकर उससे मिल लें, लेकिन अब तक कोई उससे मिलने नहीं पहुंचा। माँ, भाई, बहन सब ने उससे पूरी तरह मुंह मोड़ लिया है। आपको बता दें कि फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद सलीम को बरेली जेल में शिफ्ट किया गया था। फिर 2018 में किन्हीं कारणों से उसे प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल भेज दिया गया। उधर वायरल फोटो पर विवाद होने के बाद शबनम को अब रायपुर जेल से बरेली जेल भेज दिया गया है। गौरतलब है कि शबनम की दया याचिका राष्ट्रपति खारिज कर चुके हैं और अब उसके डेथ वारंट का इंतजार किया जा रहा है। वहीं सलीम की याचिका अभी राष्ट्रपति के पास पेंडिंग है। चूंकि दोनों ने हत्या का अपराध एक साथ किया था, इसलिए दोनों को फांसी भले अलग अलग जेलों में दी जाए, लेकिन वो दिन और वक्त एक ही होगा। देखना होगा कि इंसानियत को दहला देने वाली इस जोड़ी और फांसी के तख्ते के बीच का इंतजार और कितना लंबा खिंचता है।